हिमाचल को नशे में किया बर्बाद और अब खालिस्तान बनाने की साजिश। बाइकों पर खालिस्तानी का झंडा और पहाड़ों पर सरेआम हुड़दंगबाजी। बॉर्डर पर ही क्यों नहीं उतार दिए जाते हैं ये उन्माद फैलाने वाले झंडे, और क्यों ही दी जाती है ऐसे शरारती तत्वों को देवभूमि में एंट्री। अब वक्त आ गया है कि आपसी रिश्तों का इकबाल करें और विचारों की लड़ाई मच्छरदानी से बाहर निकलकर लड़ें। इन पंक्तियों को पंजाबी भाषा के मशहूर कवि पाश ने लिखा था, जिनकी हत्या खालिस्तानी उग्रवादियों ने सिर्फ इस बात के लिए कर दी थी क्योंकि वो खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते थे। इसी तरह इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण को भी मारा, पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को भी मारा और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी। और इसी तरह से हजारों की संख्या में निरपराध लोग इस खालिस्तानी हिंसा का शिकार हुए और मौत के घाट उतार दिए गए। मगर क्या आप ये बात जानते हैं, खालिस्तानी उग्रवादियों के सबसे बड़े नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान नहीं मांगा था और ना ही कभी अलग सिख राष्ट्र की बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज पंजाब के हजारों आताई युवा उसी भिंडरावाले का झंडा उठाकर अपनी गाड़ियों पर सजाकर हिमाचल आते हैं, यहाँ के लोगों पर तलवार चलाते हैं, उन पर हमला करते हैं, शराब पीते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। और फिर हमारे हिमाचल की पुलिस हम लोगों को ही समझाती है कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए और कोई हुड़दंग मचाता है तो हमें जानकारी दीजिए। इसलिए अब हम अपनी स्टेट पुलिस से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसे लोगों को हिमाचल में एंट्री ही क्यों दी जाती है? बॉर्डर पर चेक पोस्ट क्या करने के लिए बनाए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब हिमाचल के लोकल लोगों का हेलमेट, ट्रिपलिंग और सीट बेल्ट जैसी चीजों का आए दिन चालान काट दिया जाता है, तो फिर इन उत्पाती टूरिस्ट को इन सारी चीजों की छूट कैसे दी जा रही है? आज इन्हीं सवालों को उठाते हुए चर्चा का विस्तार करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो बीते दिनों में कुल्लू और ऊना जिला में पंजाब से आए टूरिस्ट का हुड़दंग देखने को मिला, जहां कुछ पंजाबी टूरिस्ट बाइकों में ट्रिपल राइडिंग करते हुए नजर आए और कुछ बड़े बड़े झंडे इन पर लगाकर कुल्लू मनाली जैसे शांत वादियों में जहर घोलने का काम करते रहे। यही नहीं, इन टूरिस्ट के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने हिमाचल पुलिस के होमगार्ड जवान तक को नहीं छोड़ा और उसकी भी पिटाई कर दी। मामला ऊना जिला का है, जहां ऊना के बचत भवन के पास बीते शनिवार को हिमाचल पुलिस के होमगार्ड जवान यशपाल पर कुछ पंजाबी श्रद्धालुओं ने हमला कर दिया। जवान यातायात व्यवस्था संभाल रहा था और जब उसने रोटरी चौक से आ रहे 8-10 बाइक सवार श्रद्धालुओं को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने उसकी अनदेखी की और आगे बढ़ गए। इसके बाद जवान बाइक के आगे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में 15-20 श्रद्धालु वहां पहुंचे और उन्होंने जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ऊना छोड़िए, हाल ही में हमीरपुर जिला स्थित उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योट सिद्ध के अपर बाजार में पंजाब से आए श्रद्धालु ने मामूली कहासुनी पर दरार हवा में लहरा दिया। यातायात जाम के दौरान स्थानीय टैक्सी चालक से बहसबाजी के दौरान श्रद्धालु तैश में आ गया था और दरार निकालकर हवा में लहराने लगा। हालांकि बाद में यह मामला शांत भी हो गया, मगर सवाल यह है कि श्रद्धालु के पास दरार आया तो आया कहां से, और मंदिर में दर्शन करने आए ये श्रद्धालु अपने साथ ऐसे हथियार रखते ही क्यों हैं? खैर, अब आप बीते कल की ही बात ले लीजिए, जब सोशल मीडिया पर जारी हुए एक वीडियो ने जहां पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए और इसी वीडियो के माध्यम से हिमाचल में स्थानीय लोगों से की जा रही अभद्रता का भी उदाहरण साफ दिखाई दिया है। कुल्लू जिला में मणिकरण गुरुद्वारा सिंह साहिब में होला मोहल्ला के लिए आए पंजाब के श्रद्धालु ने साडा बैरियर पर खूब हुड़दंग मचाया। साडा बैरियर पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। बताया जा रहा है कि बैरियर की फीस न देने पर यह हुड़दंगबाजी की गई। ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में भिंडरावाले खालिस्तान के झंडे लगाकर बाइक से बिना हेलमेट और नंबर प्लेट वाले वाहन लेकर पहुंचे थे। वहीं मणिकरण साडा बैरियर पर कुछ बाइक सवारों ने बैरियर कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की तक की। उधर स्थानीय लोगों ने हिमाचल पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस तमाशबीन बनी रही और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि हिमाचल और पंजाब के रिश्ते सदियों पुराने हैं, मगर हाल के कुछ मामलों ने इन रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सही है कि कुछ असामाजिक तत्व हिमाचल में आकर माहौल खराब करें, यहाँ के कानून को चुनौती दे और स्थानीय लोगों को डराने की कोशिश करें? हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और हम छोटे भाई हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा तो छोटे भाई को कब तक सहना चाहिए?
सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है कि सुक्खू सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर गंभीर वार्ता करे और कोई ठोस समाधान निकाले। हिमाचल की शांति और कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करे, यह स्वीकार्य नहीं है। बाकी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि हिमाचल देवभूमि में कोई भी उन्माद फैलाने की हिम्मत ना करे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हिमाचल से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ फॉर हिमालयन को।